साथियों, आप सभी का आपके YouTube चैनल में स्वागत है। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि पहले ही विद्यालयों में टैबलेट्स पहुंचा दी गई थी। उसी को ध्यान में रखते हुए अब महानिदेशक जी ने आदेश जारी कर दिया है। ये 7 जनपद हैं जहां पर अब ऑनलाइन पंजिकाएँ होंगी, यानी छात्रों की, अध्यापकों की व अन्य जो रजिस्टर हैं उनको हटा करके अब सब चीज़ें ऑनलाइन कर दी गई हैं। साथियों, ये जनपद देखिए यहाँ पर दिया गया है। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी जनपद दिया गया है लखनऊ, हरदोई, लखीमपुर खीरी, रायबरेली, सीतापुर, उन्नाव, श्रावस्ती। इन 7 जिलों में ये पंजिकाएँ अब ऑनलाइन कर दी जाएंगी। इसके लिए साथियों इसका देखिए विषय जो दिया गया है, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित परिषदीय विद्यालयों में पंजिकाओं के डिजिटाइजेशन के संबंध में, यानी इन जनपदों में जो पंजिकाएँ हैं वो डिजिटाइजेशन कर दी जाएंगी, क्योंकि पहले ही अधिकतर इन्हीं जनपदों के विद्यालयों में टैबलेट्स पहुँचा दी गई हैं। साथियों, इसमें हम शॉर्ट में ही बात करेंगे कि इसका मुख्य जो बिंदु है, ये यहाँ पर आपकी 12 पंजिकाएँ दी गई हैं जिनको डिजिटाइजेशन किया गया है। इसमें उपस्थिति पंजिका है, प्रवेश पंजिका, कक्षावार छात्र उपस्थिति पंजिका, एमडीएम पंजिका, समेकित निःशुल्क सामग्री वितरण पंजिका, स्टॉक पंजिका, आय व्यय एवं चेक इशू पंजिका, बैठक पंजिका, निरीक्षण पंजिका, पत्र व्यवहार पंजिका, बालगणना पंजिका, पुस्तकालय एवं खेलकूद पंजिका, यानी इन 12 पंजिकाओं को ऑनलाइन करने का निर्देश दिया गया है। साथ ही इसमें देखिए नीचे दिया गया है कि पंजिकाओं के सरलीकरण टेक्नोलॉजी आधारित डिजिटल माध्यम से व्यवहित किए जाने हेतु प्रेरणा पोर्टल पर डिजिटल रजिस्टर्स नाम से एक नया मॉड्यूल विकसित किया गया है। वर्तमान में प्रयुक्त की जा रही भौतिक पंजिकाओं के अनुरूप ही पंजिकाओं का डिजिटल प्रारूप तैयार किया गया है। ये जो 12 पंजिकाएँ हैं साथियों, इसमें देखिए सबसे जो महत्वपूर्ण पंजिका है वो उपस्थिति पंजिका है, यानी जो अध्यापकों की जो उपस्थिति है या उनकी आगमन और प्रस्थान दोनों के समय इसमें अंकित किया जाएगा। ये यहाँ पर आपको समय दे दिया गया है कि कब से कितने बजे से कितने बजे तक आपको समय अंकित करना होगा। 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक आपको आगमन उपस्थिति 7:45 से 8 बजे के बीच में रहेगी और प्रस्थान आपका 2:15 से 2:30 बजे के बीच में रहेगा। वहीं पर 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक आपको आगमन उपस्थिति 8:45 से 9 के बीच में लगाना होगा। यानी इस समय आपका नवंबर महीना चल रहा है, यानी आपको 8:45 से 9 बजे के बीच अपनी उपस्थिति दर्ज करनी होगी। वहीं प्रस्थान आपका अपराह्न 3:15 से 3:30 के बीच में आप उपस्थिति दर्ज कराएंगे। ये अगर आपके यहाँ टेबलेट है तो टेबलेट के माध्यम से करेंगे। अगर आपके स्कूल में टेबलेट नहीं पहुँची है तो आपको अपने मोबाइल से करना होगा। इसी तरह से प्रवेश पंजिका को भी पूरा ऑनलाइन कर दिया गया। फिर छात्र उपस्थिति पंजिका भी आपको अपने स्मार्टफोन या टैबलेट के माध्यम से करना होगा। इसका भी समय निर्धारित किया गया है, यानी इस समय आपको 9 से लेकर के 10 बजे के बीच में उपस्थिति दर्ज करनी होगी। एमडीएम पंजिका भी आपकी ऑनलाइन की गई है और इस समय आपकी ऑनलाइन जो कर दिया गया है, इसका डाटा भी आपको प्रतिदिन 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक अपराह्न 1:30 बजे तक अनिवार्य रूप से अद्यतन करना होगा। वही निःशुल्क सामग्री वितरण पंजिका जो भी है उसका भी आपको डाटा करना होगा। फिर स्टॉक कितना है उसकी भी पूरा ऑनलाइन आपको भरना होगा। आय व्यय चेक इशू आप कब कर रहे हैं उसका पूरा विवरण आपको इसमें भरना होगा और भौतिक पंजिका भी आपको बनानी रहेगी। फिर बैठक पंजिका, जब भी बैठक होती है उसको 24 घंटे के अंदर आपको उसका डाटा भरना होगा। फिर निरीक्षण पंजिका, ये पंजिका आपकी निरीक्षण पंजिका भौतिक रूप से व्यवहित की जाएगी। फिर पत्र व्यवहार पंजिका, इसका भी आपको ऑनलाइन ही करना होगा। पंजिका रूप को भी आपको अद्यतन करते रहना होगा। फिर उसके बाद बाल गणना पंजिका, ये भी आपको पोर्टल पर विवरण भरना होगा। पुस्तकालय और खेल पंजिका को भी ऑनलाइन करना होगा। साथियों, आगे देख दिया गया है वो समस्त पंजिकाएँ पायलट आधार पर उपर्युक्त उल्लिखित 7 जनपदों में समस्त परिषदीय प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, कंपोजिट कस्तूरबा गांधी विद्यालय में दिनांक 20 नवंबर 2023 से भौतिक एवं डिजिटल दोनों रूपों में अद्यतन, यानी अभी आपको दोनों ही रूपों में इसको अद्यतन करना है। और फिर राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा उक्त जनपदों के खंड शिक्षा अधिकारियों, एसआरजी, एआरपी, जिला समन्वयक प्रशिक्षण एवं MIS को डिजिटल पंजिकाओं के प्रयोग के संबंध में ऑनलाइन माध्यम से प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाएगा। अतः निर्देशित किया जाता है कि उपर्युक्त निर्देशानुसार प्राथमिकता के आधार पर कार्रवाई सुनिश्चित करें तथा समस्त संबंधित को अपने स्तर से ससमय निर्देशित करते हुए नियमित रूप से अनुसरण करना सुनिश्चित करें। भवदी विजय किरण आनंद, राज्य परियोजना निदेशक।
यानी उन्होंने पूरा आदेश अब जारी कर दिया गया है और पायलट तौर पर इन 7 जनपदों में ये कार्य जो है 20 नवंबर से ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज करना सुनिश्चित करने को कहा गया है। और ये आगे पायलट तौर पर जब ये कार्य पर शुरू हो जाएगा, फिर अन्य जो जनपद बचे हुए हैं उनमें भी ये प्रक्रिया लागू कर दी जाएगी, लेकिन उसमें थोड़ा सा समय लग सकता है। धन्यवाद साथियों।